बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 31 जुलाई है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। आज से नाज़रीन ठीक 2 माह और 4 रोज़ कबल एंकर कॉलम निगार जावेद चौधरी की जानिब से एक ऐसा कॉलम तहरीर किया गया जिसमें जावेद चौधरी ने शहबाज शरीफ के अपने बड़े भाई मियाँ नवाज शरीफ और बड़ी भतीजी मरियम नवाज से इख्तलाफात के हवाले से बड़े ही अहम इंकशाफात बयान किए। नाज़रीन जावेद चौधरी का ये कॉलम जब रोज़नामा एक्सप्रेस में शाया हो गया तो इस कॉलम में शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफात के हवाले से जो ख़बर बयान की गई, जो इंकशाफात बयान किए गए थे, उसे पूरे मीडिया की जानिब से उस वक्त मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया और शरीफ ख़ानदान की जानिब से भी जावेद चौधरी के लिखे गए इस कॉलम की किसी तरह से भी तरदीद जारी नहीं की गई। आज नाज़रीन 2 माह का अरसा गुजरने के बाद मुस्लिम लीग नवाज की जो पोजीशन है, शरीफ ख़ानदान के जो हालात हैं, उसे मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2 माह कबल शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफात के हवाले से जावेद चौधरी ने जो खबर दी थी, जो इंकशाफात बयान किए थे, वो बिल्कुल दुरुस्त थे। नाज़रीन जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफात के हवाले से क्या खबर बयान की थी, क्या इंकशाफात उन्होंने बयान किए थे, ये आगे चल के आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मीडिया पर शहबाज शरीफ के अपने बड़े भाई नवाज शरीफ और मरियम नवाज से इख्तलाफात के हवाले से जो खबरें मीडिया की जीनत बनती हैं, ये खबरें आखिर मीडिया को कौन फराहम करता है। ये जो नाज़रीन जावेद चौधरी की जानिब से कॉलम लिखा गया, इस कॉलम का अगर बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए और गुज़िश्ता रोज़ जो रोज़नामा जंग में अयूब नासिर साहब की खबर शाया हुई जिसमें यह बयान किया गया था कि शहबाज शरीफ अपनी भतीजी मरियम नवाज से खफा हैं और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मरियम नवाज की जानिब से शहबाज शरीफ की दी गई तजावीज़ को नज़रअंदाज करने पर, मुस्तरद करने पर शहबाज शरीफ ने पार्टी सदारत से मुस्तफ़ी होने की धमकी दे दी है। इसी तरह से नाज़रीन 3 रोज़ कबल मोहम्मद ज़ुबैर का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि पार्टी में 2 बयानियों को लेकर, यानी मुज़ाहमत और मुफाहमत के बयानियों को लेकर बाकायदा कन्फ्यूजन का मोहम्मद ज़ुबैर ने एतराफ़ किया। ये जो नाज़रीन मोहम्मद ज़ुबैर साहब का बयान है, इसे दोबारा से अगर सुना जाए, अयूब नासिर साहब की जो खबर कल के रोज़नामा जंग में शाया हुई थी उसे दोबारा से पढ़ा जाए और जावेद चौधरी साहब के कॉलम का अगर बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए तो ये नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं, बड़ा ही आसान है कि मीडिया को शरीफ ख़ानदान में इख्तलाफात के हवाले से ये जो खबरें फराहम की जाती हैं, ये जो खबरें जारी की जाती हैं, ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसी खबरें मीडिया को फराहम की जा रही हैं, ऐसी खबरें मीडिया को फीड की जा रही हैं और ऐसी खबरों का नाज़रीन मकसद ये नज़र आता है कि शहबाज शरीफ की जो पार्टी पर गिरफ्त है वो इंतहाई कमज़ोर है। बयानिए के हवाले से जो बयानिया चल रहा है वो मरियम नवाज का, मुज़ाहमत का बयानिया चल रहा है और ऐसी खबरें मीडिया को देने का मकसद ये नज़र आता है कि शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ऐसी खबरें मीडिया को दे के, मीडिया पे चला के मरियम नवाज को साइड लाइन कर दिया जाए और मुकम्मल मुस्लिम लीग नवाज पर जो कंट्रोल हो वो शहबाज शरीफ का हो और जो भी फैसले करने हों वो फैसले करने में शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे आज़ाद होने चाहिए और उन फैसलों में मरियम नवाज का किसी किस्म का किरदार, किसी किस्म की मदाखलत ना हो। तो ये मकसद नज़र आता है, ये जो खबरें मीडिया पे चलाई जा रही हैं। अब वो जो खबर है, ये जो कॉलम है अपना जावेद चौधरी साहब का, उसमें शहबाज शरीफ के अपने बड़े भाई और बड़ी भतीजी से इख्तलाफात के हवाले से क्या जिक्र किया गया था, क्या इंकशाफात किए गए थे, ये मैं आप नाज़रीन को पढ़ के सुना देता हूँ। नाज़रीन 4 सफ़ात का ये कॉलम है जो जावेद चौधरी ने तहरीर किया था, लेकिन मैं एक मखसूस पोर्शन आप नाज़रीन को पढ़ के सुनाऊंगा। नाज़रीन मैं ये कॉलम बल्कि ये भी बता देता हूँ कि ये 27 मई 2021 को रोज़नामा एक्सप्रेस में ये कॉलम शाया हुआ था। इस कॉलम के मिड में ये लिखते हैं अपना जावेद चौधरी कि मियाँ शहबाज शरीफ लंदन जाकर नवाज शरीफ के सामने अपना आखिरी मफाहमती एजेंडा रखना चाहते हैं। अब मफाहमती एजेंडा शहबाज शरीफ का क्या है, ये शहबाज शरीफ जानते हैं, हमजा शहबाज शरीफ जानते होंगे या सलमान शहबाज शरीफ जानते हैं, दूसरा कोई ये नहीं जानता कि शहबाज शरीफ का मफाहमती एजेंडा क्या है। तो ये जो खबर या जो इंकशाफात जावेद चौधरी अपने कॉलम में करने जा रहे हैं, इससे वाज़े हो रहा है कि ये खबर उन्हें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ या सलमान शहबाज शरीफ में से किसी एक की जानिब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फीड की गई है। और आगे वो लिखते हैं कि इस एजेंडे के 3 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता यह है कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां बंद कर दें, खामोशी का रोजा रख लें, मरियम नवाज और नवाज शरीफ और किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा ना लें। दूसरी तरफ हमजा शहबाज शरीफ भी पसे पर्दा चले जाएंगे। पार्टी का अगला सरबराह कौन होगा, ये फैसला वक्त पर छोड़ दिया जाए।
इस नाज़रीन पहले एजेंडे पे मफाहमती जो एजेंडे का पहला नुक्ता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुज़ाहमत का बयानिया इस वक्त मुसम्मिक नवाज़ में चल रहा है, उससे किसी तरीके से शहबाज शरीफ जो है मुत्तफिक नहीं है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मरियम नवाज़ को साइडलाइन कर दिया जाए, मरियम नवाज़ सियासी सरगर्मियों में किसी किस्म की पार्टिसिपेशन ना कर सकें। दूसरा जो नाज़रीन नुक्ता बयान किया गया, उसमें जावेद चौधरी लिखते हैं कि एहतजाजी सियासत छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 2023 के इलेक्शन पर तवज्जो दें। यानी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम एहतजाजी सियासत छोड़ के, मुज़ाहमत की सियासत छोड़ के सिर्फ और सिर्फ 2023 के इलेक्शन पर फोकस कर लें। हम किसी ना किसी तरीके से ये जमानत ले लेंगे, यानी यहाँ पर मुख्तदर हलकों की बात की जा रही है कि हम किसी ना किसी तरीके से ये जमानत ले लेंगे कि अगले इलेक्शन गैर जानिबदार और शफाफ होंगे। हम अगर एस्टेब्लिशमेंट को इसके लिए राजी कर लेते हैं तो हम जीत जाएंगे, वरना 2023 का इलेक्शन हमारे लिए आखिरी साबित होगा। 2028 में कौन जिंदा रहता है और मुल्क और खित्ते की क्या सूरत हाल होती है, ये पेशगोई करना आसान नहीं होगा। यहाँ पर डायरेक्टली जावेद चौधरी शहबाज शरीफ को कोट कर रहे हैं और ये वाज़ेह हो जाता है कि ये जो कॉलम लिखा गया ये शहबाज शरीफ की ईमा के ऊपर, या हमजा शहबाज शरीफ या सलमान शहबाज शरीफ की ईमा पे जावेद चौधरी ने तहरीर किया था। आगे नाज़रीन वो कॉलम में लिखते हैं कि मुल्क बहरान का शिकार है। मतलब जो तीसरा नुक्ता है शहबाज शरीफ का, जो उनके मफाहमती एजेंडे का, कि मुल्क बहरान का शिकार है, कोई अकेली पार्टी इस बहरान से नहीं निपट सकती। चुनाचे हमें 2023 में कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। सूबों में जो पार्टी अक्सरियत हासिल कर ले उसे हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। वो पार्टी अकेले सूबे में हुकूमत बनाए और वफाक में तमाम पार्टियों को इक़्तिदार में शरीक करके मुल्क को बहरान से निकाला जाए। नाज़रीन मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले मेरी भी ऐसी राय होती थी और मैंने बहुत से दोस्तों को कहा कि जिस तरह से ये सियासी जमातों की आपस की इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, इसका हल यही है कि जिस सूबे में जो सियासी जमात हुकूमत मैंडेट हासिल करे, जीत जाए, उसे सूबे में हुकूमत बनाने का मुकम्मल अख्तियार दिया जाए। लेकिन वफाक पर तमाम सियासी जमातों को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान, मौजूदा मसाइल और मुश्किलात से निकाला जा सके। आगे नाज़रीन जावेद चौधरी लिखते हैं कि हम अगर आपस में लड़ते रहे, ये शहबाज शरीफ को कोट कर रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम अगर आपस में लड़ते रहे तो मुल्क बचाना और चलाना मुश्किल होगा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नया इमरानी मुआहिदा किया जाए, हम इसकी डोमेन में ना जाएं और एस्टेब्लिशमेंट अपनी डोमेन से बाहर ना आए, ये मुल्क की बका के लिए इंतहाई जरूरी है। और आगे चल के शहबाज शरीफ की तरफ से जावेद चौधरी लिखते हैं कि शहबाज शरीफ का ख्याल है कि उनके बड़े भाई के साथ ये उनकी आखिरी सियासी गुफ्तगू होगी। मियां नवाज शरीफ अगर मान जाते हैं या उन्हें फुल चार्ज दे देते हैं और मरियम नवाज को साइड ट्रैक कर देते हैं तो फिर ये अपोजिशन और फैसला साज कुव्वतों के साथ डायलॉग करेंगे। यानी शहबाज शरीफ अपोजिशन की दीगर सियासी जमातों के साथ और मुख्तदर हलकों के साथ डायलॉग करेंगे। लेकिन अगर मियां साहब नहीं मानते तो ये सियासत को, शहबाज शरीफ सियासत को हमेशा के लिए खैराबाद कह देंगे और ये पार्टी में तो रहेंगे लेकिन अपनी बाकी जिंदगी शरीफ ट्रस्ट के लिए वक्फ कर देंगे। वेलफेयर का काम करेंगे, किताबें पढ़ेंगे और अपनी तवज्जो सेहत पर मरकूज कर रखेंगे। पार्टी के सीनियर कायदीन भी मियां शहबाज शरीफ की इस बात से मुत्तफिक हैं और ये अब बर्मिला कहते हैं, और वो लोग बर्मिला कहते हैं जो दीगर पार्टी के सीनियर कायदीन हैं, कि हमने वोट को इज्जत देकर देख लिया, हमने एहतजाजी तरीक भी चलाकर देख ली, क्या नतीजा निकला, लिहाजा हमें अब मफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए वरना पार्टी और मुल्क दोनों खतरे का शिकार हो जाएंगे। मियां शहबाज शरीफ बड़े भाई के मुशीरों से भी नाखुश हैं। और आगे चल के जावेद चौधरी लिखते हैं कि ये उन्हें मार्कसी जहन के खुशफहमी लोग समझते हैं। उनका ये कहना है, मतलब शहबाज शरीफ का ये कहना है कि ये लोग 1917 के रूस से बाहर नहीं निकले और इनकलाब से पहले जान बचाने के लिए फिनलैंड में पनाह लेना पड़ती है। ये यहाँ पर पता नहीं क्या जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये कॉलम तहरीर किया गया और 2 माह के बाद आज जो खबरें सामने आ रही हैं शरीफ खानदान के हवाले से, जैसे कि कल अयूब नासिर साहब की खबर सामने आई, उसमें बहुत सारी डिटेल बयान की गई कि किस तरह से तजावीज़ दी गई शहबाज शरीफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, और उन तजावीज़ को मरियम नवाज ने पसे फुश डाल दिया, नज़रअंदाज कर दिया, और फिर जो शिकस्त हुई उस पर मरियम नवाज धांधली का रोना रोती रही, शोर चलाती रही, शोर मचाती रही। लेकिन शहबाज शरीफ का कोई भी बयान ऐसा नहीं आया जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा हो कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली हुई है, मुसम्मिक नवाज को धांधली के जरिए हरवाया गया है। इसी तरह से मोहम्मद ज़ुबैर का बयान भी सामने आ गया और मोहम्मद ज़ुबैर ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया कि मुसम्मिक नवाज में जो मुज़ाहमत का बयानिया है नवाज शरीफ और मरियम नवाज का, और जो मफाहमत का बयानिया है शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज शरीफ का, इन दोनों बयानियों को लेकर पार्टी के सीनियर कायदीन, पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं, उनमें कन्फ्यूजन पाई जाती है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में हमने कौन से बयानिए को लेकर चलना है।
تو یہ ناظرین آج کی ہماری اپڈیٹس ہیں. اس وقت میں رمادوا ہوں بہاولپور کی طرف. آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ میرے لیے ایک محفوظ سفر کی دعا کیجیے گا کہ خیر و عافیت سے میں اپنے گھر پہنچوں، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے والدین کے پاس، اپنے بچوں کے پاس. آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین. اللہ حافظ.